Back to the channel Edu Spark. So in this video we are going to do India size and location important questions. So already मैंने इसका NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डाल दिया है. दिस वीडियो इज जस्ट फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. डू वॉच इट आउट अगर आपका आज एग्जाम है या कल एग्जाम है. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जहाँ कहा गया है दैट वाई इज इंडियन ओशियन नेम्ड आफ्टर इंडिया. मेंशन एनी 3 रीजन कि इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के बाद क्यों पड़ा है, जहाँ आपको 3 रीजंस बताने हैं. सो इसमें आप ये लिख सकते हो दैट उसकी लोकेशन किसके बीच में पड़ती है, जैसे ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में पड़ती है. नेक्स्ट आप ये लिखोगे दैट इंडिया जो थी वो जितने भी ट्रेडर्स थे ऑल ओवर वर्ल्ड उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन थी. और एक पॉइंट ये लिख देना दैट डेक्कन पेनिनसुला इंडियन ओशियन में प्रोट्रूड करता है, जिससे जो वेस्ट एशिया उसके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट्स होने में वो मदद करता है. ठीक है. थर्ड आ जाएगा दैट द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट पर दी वॉचेस शो द सेम टाइम. हाउ डज दिस हैपन, जहाँ पर आप ये लिखोगे कि कैसे जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है दैट इज़ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, वो यूपी में जो मिर्ज़ापुर है उधर से पास होकर जाता है, एंड कैसे वो एक स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है कंट्री के लिए. ठीक है. ये मैंने पूरा अपने NCERT वाले में समझा रखा है. उसके बाद थर्ड है दैट द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसीडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. वाई, इस पर भी वही वाला आप लिखेंगे जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया, लेकिन ये मोस्टली 5 उसमें आ जाता है, 5 नंबर में आ जाता है. सो या 5 नंबर के हिसाब से लिखना, जहाँ पर आप इसके लोकेशन, फेवरेट डेस्टिनेशन एंड ये आ जाएगा डेक्कन पेनिनसुला वाला, और ये लिख देना दैट कैसे इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ऑन द इंडियन ओशियन, जो कोई भी और कंट्री की नहीं है. नेक्स्ट है हाउ हैज़ इंडिया डेवलप्ड द रिलेशनशिप्स विद द वर्ल्ड थ्रू द लैंड रूट्स, जहाँ पर कहा गया है दैट इंडिया ने कैसे अपने रिलेशनशिप्स पूरे वर्ल्ड के साथ लैंड रूट्स के थ्रू मेंटेन किए गए हैं, जहाँ पर आप बताएंगे कि कैसे ओल्ड टाइम पे, कैसे एंशियंट टाइम्स में जो इंडिया है मतलब वो लैंड रूट्स ही यूज़ करते थे. लैंड रूट्स कितना पुराना रास्ता है एज़ कम्पेयर टू मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स, और कैसे जो आइडियाज़ थे उनका एक्सचेंज हुआ है, कमोडिटीज़ का एक्सचेंज हुआ है, और कई सारी ऐसे ग्रीस क्लप्चर है जो दूसरी कंट्री से इंडिया में आए हैं, और इंडियन न्यूमरल सिस्टम, पंचतंत्र की स्टोरी वो इंडिया से दूसरी कंट्री में गए हैं. ठीक है. नेक्स्ट है वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जिस पर आप लिखेंगे दैट कैसे ये स्टैंडर्ड मेरिडियन इसलिए लिया गया है क्योंकि एक कंट्री के सेंटर से जो कि है यूपी में मिर्ज़ापुर उधर से पास होकर जाता है, एंड एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में दैट 7/1/2 इज डिवाइडेड बाय दिस, जिससे सारी वॉचेस सेम ही टाइम शो करती है. ठीक है. नेक्स्ट है थ्रो मोर लाइट ऑन इंडिया ऑक्यूपाइंग एन इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया. इधर भी वही हो जाएगा जहाँ आप एरिया के बारे में लिखेंगे, साइज़ के बारे में लिखेंगे. ये पूरा 5 नंबर का है, सो 5 नंबर के अकॉर्डिंग लिखना और इसका एक्सटेंड वगैरह लिख देना. सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब